अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मिस आ रही है। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा आप लोगों का डॉक्यूमेंट खोल लूँ, ठीक है? फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो गया था। मैं डॉक्यूमेंट खोल रही हूँ, फिर आप लोग इंशाल्लाह इसको व्यू कर सकोगे। आप लोग के पास स्क्रीन आ रही है? आप लोग देख सकते हो स्क्रीन या नहीं, मुझे बताओ ताकि मैं फिर आगे प्रोसीड करूँ। आप लोग के पास स्क्रीन आ रही है बेटा? मिस स्क्रीन आ रही है लेकिन उसमें सिर्फ फाइल्स आ रही हैं, लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ रही है? मेरे पास तो शो हो रही है स्क्रीन। नो मिस। ठीक है रुको, अब आ रही है? नो मिस। हम्म, यार ये अब तो आ जानी चाहिए। अब आ रही है? यस मिस आ गई। आ गई, चलो शुक्र है। पता नहीं कब से इशू हुआ था। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? किस टॉपिक पे हमने एंड किया था जो लास्ट क्लास में बच्चे थे? कि हमने कहाँ पे एंड किया था? आई थिंक
ऑर्गन पे हमने एंड किया था या हमने टिश्यू पे एंड किया था? बस टिश्यू पर एंड किया था। ठीक है, कोई मुझे थोड़ा सा रिवाइज करके बता सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर टिश्यू तक कि हमने क्या पढ़ा था? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई अगर मुझे बता सकते तो हैंड रेज करो, फिर मैं आप लोगों को। हाँ मनाहिल, आपने अनम्यूट किया था, किसी को भी बताना है तो। बस हम्म। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन तीनों को मिलके जो है ये ना बेसिक पार्ट होते हैं एटम के। और हम्म। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। हम्म। और मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब दो एटम्स को हम मिलाएं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ले एटम ले लें और एक ऑक्सीजन का ले लें, तो हम इनको वेरी अगर गुड। कंबाइन करेंगे तो वाटर में वाटर बन जाएगा। हम्म। और ऑर्गेनल जो होता है वो किसी भी सेल का जो बेसिक पार्ट होता है उसका जो हम्म। स्पेसिफिक फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है, वो ऑर्गेनल होता है। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सीलेंट। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। बिल्कुल सही। और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। और मतलब नर्व सेल जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है। और जब बहुत सारे नर्व सेल्स मिल जाते हैं तो वो एक नर्व टिश्यू बना लेते हैं। और जो नर्व टिश्यू है वो हमारी बॉडी को कमांड देता है। हाँ ठीक है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा बताया आपने। आई एम वेरी इम्प्रेस, बहुत अच्छा बताया, मुझसे अच्छा तो आपने बता दिया। बहरहाल टिश्यू में एक चीज़ जो है मनाइल आप मिस कर रहे हो कि हम जो है टिश्यू जब कहते हैं कि हम टिश्यू की बात करें तो हम ये चीज़ बहुत इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि वी ऑलरेडी नो कि जो क्या कहते हैं आपका मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में दो या डिफरेंट टाइप के सेल्स कह रही हूँ सॉरी, एटम्स जो है मिलकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे वाटर है, उसमें दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, एक दूसरे से डिफरेंट है बट दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल। बट जब टिश्यू की हम बात करते हैं तो टिश्यू में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमारे पास जितने भी सेल्स है वो सारे एक जैसे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेल दूसरे से डिफरेंट है वो मिलकर टिश्यू बना दे, नहीं। दोनों सेल्स का आपस में एक दूसरे से मिलना, सिमिलर होना, एक जैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तब जाकर वो जो है एक टिश्यू बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सब एटॉमिक से लेकर टिश्यू तक डिस्कस किया था एंड वी वर टेकिंग नर्वस टिश्यू एज एग्जाम्पल ऑफ आपका जो थ्रू आउट हम एग्जाम्पल जो है वो नर्व सेल्स को, नर्व टिश्यू बेसिकली नर्वस सिस्टम के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक हो गया। अब हम टिश्यू से आगे बढ़ते हैं, जब टिश्यू से हम बड़े लेवल पे आते हैं तो हम किसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज ऑर्गन। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद है। ठीक है, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक है और कितने सारे और सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ऑर्गन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन, हम किस चीज को कहते हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें बहुत सारे टिश्यूज जो है वो मिलकर काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन। अब सॉरी ऑर्गन। अब जैसे ब्रेन है आपके पास, एग्जाम्पल हो गया आपके पास नर्वस ऑर्गन का। हमने नर्व टिश्यू की तो बात कर ली थी, नर्व सेल की बात कर ली थी। अब बहुत सारे जब नर्वस टिश्यू आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे वो हो सकता है कि ब्रेन बना ले, हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड बना ले, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी तो आपके पास सीएनएस का पार्ट है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और वो भी एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल ब्रेन की दी हुई है। अब हम अगर इससे ऊपर वाले लेवल पर जाएं तो दैट इज आपका ऑर्गन सिस्टम। देखो, अब ऑर्गन तो जो है आपके पास एक ऑर्गन मौजूद है। अब जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे आपके पास बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, मुझे कोई नाम बता देगा कितने सिस्टम्स है हमारी बॉडी में? नाम एक दो का लेके बता दो। 9 में पढ़े होंगे ना कि कितने सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, हर काम का एक डिफरेंट सिस्टम होता है हर काम के लिए। तो कोई मुझे बता सकता है बॉडी में कुछ सिस्टम्स के नाम? पल्मोनरी सिस्टम, डाइजेशन। हम्म। और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो होता है। जी तहरीम, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपने अनम्यूट किया था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है और रेस्पिरेटरी भी हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ना बेटा, बहुत सारे सिस्टम मिलकर आपकी एक बॉडी बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वो सिस्टम्स कैसे बनते हैं? वो सिस्टम्स ऐसे बनते हैं कि जब आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर जब एक कंबाइंड फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, उस पर अमल करना। सही हो गया। तो अब जो आपके पास
ऑर्गन सिस्टम है उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऑर्गन जब एक खास फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं मिलकर, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जब हम पूरा जो बेसिकली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नर्व सेल को, नर्व सेल से हमने स्टार्ट किया था, सही है, ये नर्व सेल है आपके पास। अब नर्व सेल से हम आए जब टिश्यू पे, तो हमने कहा भाई ये नर्वस टिश्यू बनाता है, नर्वस टिश्यू से हम ऑर्गन पे आए तो हमने कहा ये ब्रेन बनाता है। अब जब हम ऑर्गन सिस्टम का अगर हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की अकॉर्डिंग टू दी नर्व्स, तो फिर हम क्या कहेंगे ये एक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास ब्रेन है, ठीक है। अब ये ब्रेन अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इट इज मेकिंग एन ऑर्गन सिस्टम। ब्रेन है, ब्रेन के साथ आपके पास स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है। अब सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, अब आप देखो यहाँ पर तो उससे बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो तो नर्व्स निकल रही है। नर्व्स की भी अगर आपको टाइप्स मालूम हो तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर जो है वो खास फंक्शन जब बॉडी का परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। आप कह सकते हो कि एक मल्टी सेल्यूलर नाम से तो ये लग रहा है कि बहुत सारे सेल्स होंगे, एक दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसी लिविंग बॉडी को हम कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हों, बहुत सारे सेल्स मौजूद हों, और इट इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन कर सकता हो, और ना सिर्फ रिप्रोडक्शन बल्कि हर एक फंक्शन जो एसेंशियल होता है लाइफ के लिए वो परफॉर्म कर सकता हो। रिप्रोडक्शन करे, एक्सक्रीशन करे, डाइजेशन करे, मूवमेंट करे, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली आपके बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर जब एक हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद है, एंड इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ईच इंडिविजुअल फंक्शन इंडिपेंडेंट। सही हो गया? किसी को कोई सवाल है बेटा? कोई भी सवाल है बेटा अभी तक? कोई सवाल No, नहीं? miss. ठीक है, No. अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज बेसिकली क्या होते हैं? अब देखो बेटा, स्पीशीज की डेफिनेशन ये बहुत अच्छी लिखी हुई है, वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम स्पीशीज की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। अगर आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखो तो ये आपको डियर दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे एक जैसे डियर दिखाए हुए हैं, ऐसी बात है नहीं, तो हम कहेंगे कि खास स्पीशीज है, ठीक है। तो स्पीशीज में सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप स्पीशीज की डेफिनेशन में नहीं लिखोगे, मिस कर जाओगे, तो जो है वो आपके मार्क्स कट सकते हैं। दैट इज पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब इंटरब्रीड का मतलब होता है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस करना मतलब दोनों, दो मेल, एक मेल और एक फीमेल मिलकर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्पीशीज। कि देखो, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ उस सूरत में कर सकता है जब तक वो उसके सेम स्पीशीज का हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक एलिफेंट है उस, वो जो है रिप्रोडक्शन कर सके एक लायन के साथ, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीशीज, दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ सिमिलर नहीं है बल्कि डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पीशीज में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? पहली चीज, पहली कंडीशन क्या कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर हो। और दूसरी बात क्या कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। भाई देखो, वो सिमिलर होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तभी तो आपस में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई और, किसी और टाइप का एनिमल अगर हम कहें कि वो स्पीशीज में आता है तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दिस इज वेरी की वर्ड कि स्पीशीज आप उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक आपके पास ये चीज ना हो, ठीक है। इंटरब्रीडिंग, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, यानी कि आपस में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज कहते हैं, ठीक है बेटा। कोई सवाल है किसी को? ठीक है, अब पॉपुलेशन पे आ जाते हैं। तो देखो, अभी मैं तुम लोगों को सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। कुछ मसला हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये बायोस्फीयर तक बताने के बाद मैं सबका नाम लेके बोलूंगी कि तुम लोग मुझे एक्सप्लेन करो, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोगों ने कितना सीखा है, सही है। तो कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ पॉपुलेशन पे। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया। अच्छा, अब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, स्पीशीज और पॉपुलेशन तकरीबन तकरीबन सेम टर्म्स है, बट द डिफरेंस इज
बट द डिफरेंस इज कि बेसिकली आपके पास डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो पॉपुलेशन है बेसिकली उसमें हम एक चीज को एज अ कंडीशन रख रहे होते हैं। वो क्या चीज होती है कि भाई एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया, मतलब कि स्पीशीज के वो मेंबर्स या वो पार्ट्स, ठीक है, या वो ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज से जो ताल्लुक रखते हैं, अगर वो एक ही सेम एरिया में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। सपोज करो अगर मैं कहती हूँ कि वाइट कैट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी वाइट कैट्स हैं, 10-15 वाइट कैट्स हैं, और मैं कहती हूँ ये सारी एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो 20 मेरे पास कैट्स हैं, ठीक है, 20 कैट्स हैं, और मैंने क्या किया कि मैंने उनमें से 10 कैट्स को जो है वो सपोज करो सोल्जर बाजार वाले कैंपस भेज दिया है, ठीक है, और 10 कैट्स को मैंने यहाँ पीसीएचएस वाले कैंपस में रख दिया है। तो अब अगर मैं कहूंगी कि पॉपुलेशन की मैं बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि ये दोनों है तो सेम, ठीक है, दोनों वाइट कैट्स थी, मैंने कहा दोनों की स्पीशीज सेम है, मगर मैं ये कहूंगी कि इन दोनों की पॉपुलेशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम एरिया नहीं है बल्कि डिफरेंट एरिया है। एक को मैंने जो है वो पीसीएचएस कैंपस में रख दिया है, दूसरे को मैंने उठाकर सोल्जर बाजार कैंपस काफी दूर है, ठीक है, तो वहां पर रख दिया। तो अगर मैं कहूंगी पॉपुलेशन की मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज के मेंबर्स तो हैं, मगर हम पॉपुलेशन उसको तभी कहेंगे कि जब तक वो एक ही एरिया में एक साथ रह रहे होंगे, ठीक है, इनहेबिटिंग द सेम एरिया। अगर वो डिफरेंट एरिया में, चाहे वो सेम स्पीशीज के एक जैसे ही क्यों ना हो, हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक ही पॉपुलेशन बना रहे, हम कहेंगे ये डिफरेंट पॉपुलेशन बना रहे। क्यों? क्योंकि एरिया सेम नहीं था। इसीलिए बेटा पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि स्पीशीज की टाइप, ठीक है, अ सिमिलर स्पीशीज विच इज लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट सेम एरिया, तब हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन है। डिफरेंट एरिया होगा तो हम ये नहीं कह सकते ये पूरा एक ही पॉपुलेशन है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ये थोड़ी सी मुश्किल सी चीज है बट आई होप तुम लोगों को आ गई हो। क्लियर है बेटा? इज एवरीथिंग क्लियर? कोई सवाल? Yes, miss. ठीक है बेटा। पॉपुलेशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब कम्युनिटी पे आ जाओ। कम्युनिटी क्या होती है? टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। अब हम देखो सिमिलर के वर्ड से बाहर आ गए, क्योंकि देखो अगर हम सिमिलर डिस्कस करते रहेंगे तो हम कभी भी किसी पूरे पूरे अर्थ को हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्थ में हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है बेटा कि जब हम दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशंस की बात कर रहे होते हैं, और वो पॉपुलेशन ऐसी कि जो डिफरेंट स्पीशीज की हो, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दी? मैंने आपको कैट्स की एग्जांपल दी थी जो व्हाइट कलर की थी और सिमिलर स्पीशीज से बिलोंग करती थी। अब अगर मैं कैट्स के साथ साथ डॉग्स की भी बात करूँ, मैं शीप्स की भी बात करूँ, गोट्स की भी बात करूँ, तो ये क्या हो गया? हमने डिफरेंट स्पीशीज को इंक्लूड कर दिया। सेम तो नहीं है ना, कैट्स डॉग्स कैन नॉट बी सेम, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूंगी कि मैं बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रही हूँ जो एक ही एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? मैं एक कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। सपोज करो मैंने अभी आपको कहा कि भाई मैंने 10 कैट्स को भेज दिया पीसीएचएस और 10 कैट्स को मैंने सोजा बाजार कैंपस में अपने पास रखा है, तो ये दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है। अलग अलग क्यों पॉपुलेशन है? बिकॉज सेम एरिया नहीं है। अगर एक ही सेम एरिया होता तो ये सेम पॉपुलेशन होती। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आईसीएस के कैंपस में जो 10 कैट्स थी, ठीक है, जो पीसीएचएस का कैंपस था वहां पर मेरे पास 10 कैट्स थी। अगर मैंने उन 10 कैट्स के साथ 5 डॉग्स भी रख लिए, 5 गोट्स भी रख लिए, और मैंने कहा कि चलो 5 कैमल्स भी ला के रख दो, तो ये डिफरेंट वो हो गई ना, आपके पास डिफरेंट स्पीशीज हो गई। लेकिन वो क्योंकि एक ही एरिया में है, पीसीएचएस कैंपस में है, मतलब कि वो एक ही कम्युनिटी कहलाएगी। क्यों? है तो वो डिफरेंट स्पीशीज, है तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डिफरेंट एंड दे आर लिविंग इन द सेम एरिया, एक ही एरिया में मौजूद, एक ही एरिया में रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं एक कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास अगर मैं कहती पॉपुलेशन है तो उसका क्या मतलब होता है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन में आपके पास जो है एक ही स्पीशीज को आप डिस्कस कर रहे होते हैं जो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं, सही है। जबकि कम्युनिटी में आप दो या दो से ज्यादा स्पीशीज या पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं जो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं। तो आपको समझ में आई ये चीज? ये बात क्लियर है बेटा? ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी ईशा? जी मैं समझ आ गई है। समझ आ गई है, ठीक है। बाकी तीनों को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो टाइप कर दो या अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो, अगर कोई तुम लोगों को इशू है, ये चीज़ समझ में आई है नहीं है। क्लियर है सबको? चलो ठीक है।
अब आ जाओ बेटा इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात की? अभी तक हमने लिविंग स्पीशीज की बात की, लिविंग थिंग्स की बात की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में हम कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, मगर उस कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी। सपोज करो क्या कह सकते हैं आप नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे सपोज करो आप घर में बैठे हो, तो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स कितनी सारी है? आपके पास चेयर होगी, आपके पास बेड होगा, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ग्लास है। फॉर एग्जाम्पल ये सब चीज़ें क्या आ जाती है आपकी बेसिकली कौन सी चीज़ों में आ जाती हैं? आपके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि कोई भी कम्युनिटी जब हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी, उसके लिविंग कंपोनेंट्स को भी, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर पे आ जाओ, तो बायोस्फीयर अगर आप डायग्राम में भी देखो तो अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाया हुआ है, ठीक है। बायोस्फीयर में आप बहुत बहुत बड़े पार्ट को डिस्कस कर रहे होते हो, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आप बायोस्फीयर जो है वो अर्थ के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, या अर्थ के हिसाब से डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई अर्थ का कोई भी ऐसा हिस्सा कि जहाँ पर आप लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों की बात कर रहे होते हो, उसको आप कहते हो बायोस्फीयर। अब इसमें आपके पास जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके पास आ जाता है एयर, आ जाता है आपके पास टेम्परेचर, आ जाता है कि अब भाई किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की एयर कैसी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी तो नहीं है, वहाँ पर एनवायरनमेंट कोल्ड होता है, हॉट होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें और लिविंग कंपोनेंट्स को जब आप इकट्ठा डिस्कस करते हैं और एक बहुत बड़े स्केल पर डिस्कस करते हैं, तो दैट इज नॉन एज बायोस्फीयर। सही है बेटा? आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं नाम ले लेके तुम लोगों से पूछूंगी, तुम लोगों ने मुझे समझाना है, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात? नो मिस, मैं अभी अभी आई हूँ। कौन अभी अभी आई? मिनाहिल। क्यों बेटा, लाइट चली गई थी? यस मिस, अभी जनरेटर चलने में टाइम लगा, इस वजह से अच्छा कोई बीच बात का नहीं, तुमने सारा। कहाँ से छोड़ा था? मिस ऑर्गन सिस्टम तक समझ आया था, उसके बाद लाइट चली गई। ओहो, चलिए ठीक है, बाकियों का भी रिवीजन हो जाएगा, सही है। निम्ना आप बता सकते हो मैंने स्पीशीज का क्या बताया था? स्पीशीज क्या होती हैं, ताकि मुझे ये पता चले जो सुन रहे थे उनको समझ में आया है नहीं। वैसे स्पीशीज वो होती है जिसमें हम सिमिलर चीज़ों की बात करते हैं और वो इंटरब्रीडिंग यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सही बताया, बिल्कुल एक्सेलेंट। अच्छा मिनाहिल, ऑर्गन सिस्टम से आपने छोड़ा था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि कोई भी ऐसी लिविंग थिंग या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन रहा हो, जैसे आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी आपने खुद बताया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, बहुत सारे सिस्टम हो। उसके बाद आ जाता है स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पीशीज में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज ये कि सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी स्पीशीज में हम इंक्लूड कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे से सिमिलर हो, मिलते जुलते हो, सेम हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि इंटर का मतलब क्या होता है? आपस में, ठीक है, दो चीजों के दरमियान। तो इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें या दो ऑर्गेनिजम्स जो स्पीशीज के अंदर इंक्लूडेड है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें। इसका मैंने लोगों को ये बताया था कि अब आप सपोज करो कैट है, वो डॉग के साथ तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, ऑब्वियसली नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो स्पीशीज में हम किस चीज को इंक्लूड करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है और उसके साथ रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड दे आर सिमिलर एज वेल, तो हम कहते हैं ये स्पीशीज बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्पीशीज जब एक ही सिमिलर एरिया में रह रही होती है तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बना रही है। मैंने इनकी इसकी एग्जांपल इनको क्या दी थी कि सपोज करो आपके पास 20 कैट्स हैं, ठीक है, वाइट कैट्स हैं, सिमिलर स्पीशीज के हैं। अगर मैंने उनमें से 10 कैट्स को जो है वो आईसीएस की पीसीएचएस कैंपस में रख दिया और 10 को मैंने सोजा बाजार भिजवा दिया, तो मैं ये कहूंगी कि ये दोनों सिमिलर स्पीशीज तो हैं मगर सिमिलर पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन सिमिलर होने की कंडीशन ये है कि जितनी भी स्पीशीज हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो सब एक ही जगह पर मौजूद हो। जबकि मैंने यहाँ पे क्या किया, आधी कैट्स को मैंने पीसीएचएस रखा, आधे को मैंने सोल्जर बाजार भिजवा दिया, मीन्स दैट दे आर नॉट इनहैबिटिंग और दे आर नॉट लिविंग इन द सेम एरिया बट दे आर लिविंग इन डिफरेंट एरिया, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू कॉल देम similar या one population, we are calling it different population because of the change या difference in the area, ठीक है। तो पॉपुलेशन होने के लिए सेम स्पीशीज होना तो जरूरी है ही है, साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि
आपके पास जो एरिया है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे एरिया में आपके पास स्पीशीज हो और एक दूसरे एरिया में आप कह रहे हो नहीं हम एक ही पॉपुलेशन की बात करें, वो डिफरेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज द एरिया इज डिफरेंट, इट इज नॉट द सेम। अब कम्युनिटी पे आ जाओ, तो कम्युनिटी और पॉपुलेशन दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं, बट द डिफरेंस इज इसकी सेम चीज़ क्या है कि सेम एरिया, ठीक है, सेम एरिया सेम होना ज़रूरी है। बट कम्युनिटी में हम जब बात करते हैं तो हम डिफरेंट जो है स्पीशीज़ की बात करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में आप देखो, पॉपुलेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने सिमिलर कैट, सिमिलर स्पीशीज़ की बात की। अब अगर हम कम्युनिटी में आ जाए तो हम डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि एक तो एरिया सिमिलर होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या कि डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए, एक जैसे नहीं। एक जैसे होंगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी। इसीलिए कम्युनिटी की मैं बात करूंगी तो इसका मतलब है डिफरेंट स्पीशीज। सपोज करो मैंने पीसेस कैंपस में जो 10 बिल्लियां रखी थी उनके साथ मैंने 5 कैमल्स भी रख दी, 5 शीप्स भी रख दी, 5 हॉर्सेस भी रख दी, तो अब क्या हो गया, मेरे पास एक पूरी कम्युनिटी बन गई है कि भाई मेरे पास हॉर्स भी है, मेरे पास कैट भी है, मेरे पास शीप भी है, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज मेरे पास हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या फॉलो की इस डेफिनेशन की, वो दूसरी चीज ये थी कि वो एक ही एरिया में, मैंने पीसेस कैंपस में ही सबको रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कम्युनिटी बना ली कि भाई मेरे पास डिफरेंट स्पीशीज आ गई और एक ही एरिया में आ गई, तो मतलब मैंने एक कम्युनिटी बना ली, ठीक है। अब इकोसिस्टम पे आ जाओ, तो जब हम एक कम्युनिटी को अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे तो हम कहते हैं कि एक इकोसिस्टम बना रहे, ठीक है। अभी तक हम लिविंग सिस्टम के ऊपर थे, बट अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। अब बायोस्फीयर इज द आई मस्ट से द बिगेस्ट लेवल इन विच यू क्लासिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिस्कस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो बायोस्फीयर में हम क्या करते हैं, अर्थ के एक बहुत बड़े हिस्से को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको अंडर कंसिडरेशन लेते हैं कि अर्थ का वो हिस्सा दैट इंक्लूड्स इट्स लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट, इट्स एनवायरनमेंट, इट्स टेम्परेचर, इट्स surrounding area, everything is included in biosphere and a large part of earth is being discussed under this heading, ठीक है। तो this is known as biosphere. So I hope that you are clear with this. अगर कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। नाइल आपको क्लियर है कि नहीं? मैं एक चीज पूछनी थी कि इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग सराउंडिंग लिखा हुआ है, नॉन लिविंग सराउंडिंग में मतलब कौन कौन सी चीजें, मतलब जो एरिया नॉन लिविंग में मैंने अभी इन लोगों को भी ये बताया था, जैसे आप अभी कहाँ पर बैठे हुए हो, आप अपने रूम में बैठे हुए हो तो आपके सामने टेबल होगी, आपका लैपटॉप होगा, आपका मोबाइल होगा, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे सॉइल हो गया और क्या कह सकते हो आप, जो अगर मैं किसी इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो जो पानी है, ठीक है, लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं हम इन चीज़ों को भी तो डिस्कस करते हैं। पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, एयर होती है, दैट इज ऑल्सो नॉन लिविंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप जब डिस्कस करते हो तो यू टेक इन टू अकाउंट एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बाकी सब क्लियर है बेटा? कोई सवाल है? मिनाहिल आपको आगे बेटा समझ में, तो आपने बीच में छोड़ दिया, सो आई एम यस मिस। ठीक है, बाकी किसी को कोई सवाल है? नहीं, किसी को भी कोई सवाल? दुआ मुझे बताओ कम्युनिटी क्या होती है? ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग गया, सो आई डोंट थिंक सो दैट यार गला खराब है। दुआ मुझे टाइप करके बता दो बेटा। गला खराब है, कोई बात नहीं। और कौन रह गया? ईशा आप बता सकते हैं मुझे कम्युनिटी का, मैंने क्या कम्युनिटी के बारे में बताया? यस मिस। मिस जब दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं और पॉपुलेशन होती है, हमें जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं लाइक कैट एंड डॉग्स, तो मिस अगर वो सेम एरिया में रह रहे हो तो वो कम्युनिटी कहलाता है। हाँ, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कम्युनिटी, ठीक हो गया। ईशा ने बता दिया दुआ का गला खराब। ईशा आपने बहुत अच्छा बताया बेटा, गुड। मिनाहिल आप मुझे स्पीशीज थोड़ा रिवाइज करवा दो। अभी मैंने आपको बताया ना स्पीशीज का, तो मिनाहिल मुझे आप स्पीशीज का बताओ, फिर मैं निम्रा से भी पूछती हूँ स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज में हम सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब उनको रखते हैं, और उसके आगे पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो आपस में रिप्रोड्यूस हो रहे हो वो स्पीशीज कहलाते हैं। सेम जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्सीलेंट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बताया। निम्रा आप मुझे बता सकते हो कि बायोस्फीयर क्या होता है? मिस बायोस्फीयर लार्ज पार्ट ऑफ लाइफ को जब हम डिस्कस करते हैं, लिविंग
लिविंग भी और नॉन लिविंग दोनों मिला के हम डिस्कस करते हैं वो बायोस्फीयर। हाँ एक्सेलेंट बेटा, सही बताया। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग को आ गया समझ में। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बताया तुम सबने। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा ईशा आज आपकी पहली क्लास है, क्योंकि मैंने पहले आपका यस नाम मिस। नहीं देखा। पहली क्लास है, ठीक है। तो ईशा एक काम करना बेटा, इससे पहले जो हम लोगों का मतलब आपके पास बुक है? मिस मेरे पास बुक है, और इससे पहले जो आपने प्रीवियस क्लासेस ली हैं मैंने वो उनकी लिंक देखी थी, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। खुल नहीं रही थी? अच्छा, ये मैं सर से डिस्कस कर लूँगी। आपने अपनी ईमेल आईडी या कोई भी इस तरह का जी प्रोवाइड किया कोचिंग को? जी मिस जी। किया है, ठीक है। मैं बात करती हूँ तो आपको मिल जाएगी, तो आप मेरा पुराने जो है वो लेक्चर देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो जो है ना आप मुझे क्लास में बता सकते हो, तो मैं फिर वो रिवाइज करवा दूँगी ताकि जो है आपको आ जाए समझ में। ठीक है, ओके थैंक यू मिस। वेलकम बेटा। अच्छा, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अच्छा बेटा, एक चीज़ मुझे बतानी थी कि ये जो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ना, ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अब आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? इसको देखो, अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, आपके पास ये जो पार्ट है ना, दिस थिंग, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेम वही चीज़ है जो आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है। बट आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने याद करना है तो बेसिकली आपने बुक से ही करना है। मैं आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बुक से याद तो आप करोगे, बट अगर आप ये चीज़ याद कर रहे हो तो आप ऊपर वाले पेज को जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको याद करने के बजाय आप ये टेबल याद कर रहे हो। इससे बेस्ट टेबल आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू कि आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट यहाँ से करना, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट राइट डाउन द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच या डिफाइन ईच, तो आपने सबसे पहले क्या हेडिंग बनानी है? सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट करना है और एटम को डिफाइन करना है, ठीक है। एटम की ये डेफिनेशन लिखनी है, एटम की हेडिंग बनानी है, एटम की डेफिनेशन लिख के आपने एग्जाम्पल में लिख दिया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सब एटॉमिक पार्टिकल में भी ये करोगे, हेडिंग, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। इसी तरह आपने मॉलिक्यूल का भी करना है। आपने ये जो नाम दिए हुए हैं इसको आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बना के लिखी। देखो बेटा, हेडिंग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो तो थोड़ा सा मतलब आपका ना पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन पे काम करो और थोड़ी सी अच्छी हेडिंग्स बनाकर लिखना सीखो। प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल को इसी तरह लिखोगे बेटा, एग्जाम्पल में ये लिख देना। सेल में ये लिखोगे, सेल की डेफिनेशन अगर आपके पास और अच्छी कोई है, सेल थ्योरी वाली जो डेफिनेशन है वो लिखना चाहो तो वो लिख लो। बाकी आपने सब इसी तरह से टिश्यू में ये एग्जाम्पल्स देनी है, ऑर्गन में, ठीक है। स्पीशीज से आपको एग्जाम्पल ना दो तो बेहतर है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये सब बताया हुआ है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ डेफिनेशन बताओ और इन सब चीज़ों में आपने डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। मेंबर ये पॉपुलेशन में और कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। हेडिंग आपने मेन बनानी होगी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू हैव टू मेक these headings, give the definition, give the example and then you are done with your question, ठीक है। अगर पेपर अटेम्प्ट करने से मुतालिक या आपको कोई मसला हो रहा है सवाल याद करने से मुतालिक, या कोई और सवाल है दैट हाउ यू हैव टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, फिर पढ़ना कैसे है, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई है अभी तक किसी को क्वेश्चन? हमारे पास 3 मिनट है, तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टुवर्ड्स बायोलॉजिकल मेथड्स दैट वी आर प्रोबेबली गोइंग टू डिस्कस टुमारो, हम थोड़ा सा वैसी बात कर लेते हैं। किसी को कभी कोई अभी तक सवाल है कि फर्स्ट ईयर में कोई मसले हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है पढ़ना कैसे है, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। बायोलॉजिकल मेथड हम कर मिस सकेंगे। जी बेटे। मिस अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपसे कांटेक्ट किस तरह करें हम? आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? नो मिस। पहली बात तो ये कि अगर कोई इस तरह का तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो तुम लोग क्लास में ही बता दो, मतलब तुम लोगों को समझना ही होगा ना, तो वो मैं क्लास में समझा दूंगी। लेकिन अगर वैसे ही कोई तुम लोगों को हो रहा है कि मिस पेपर की तैयारी कैसे करें या पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, ये सब मसले है, तो मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कर देती हूँ, तुम लोग वहाँ से ले लो। व्हाट्सएप करना मुझे अपने नाम के साथ और अपने जो है वो कोचिंग के नाम के साथ और क्लास के साथ और अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं अननोन होता है तो फिर मैं वो मैसेज भी नहीं खोलती, तो मुझे नहीं पता चलेगा तुम लोगों का, ठीक है। तो अपना मैं नंबर टाइप कर रही हूँ, ये तुम लोग जो है वो सेव कर लेना और मुझे अपने नाम और क्लास और कोचिंग के नाम के साथ लाजमी जो है वो अगर कभी कोई मसला हो तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये नोट कर लो। अगर कोई मसला है तो अभी बता दो, नंबर पे डिस्कस करना जरूरी है। अभी भी तुम लोग पूछ सकते हो, 2-3 मिनट है मीटिंग एंड होने में। मिस मसला नहीं, मतलब पेपर पैटर्न वगैरह क्लास में केमिस्ट्री भी पूछ फिजिक्स का सकते अगर हो कभी। बेटा, क्लास में भी कोई मसला नहीं है। मैं जो अपने प्रीवियस मेरे अभी सेकंड ईयर के बच्चे थे जो फर्स्ट ईयर में थे, उनको मैं क्लास में भी बता देती थी, और अक्सर ऐसा होता था हमारी पूरी पूरी क्लासेस भी इसमें निकल जाती थी वो, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो ही जाता है। जब आपको पता ही नहीं है आपने पेपर कैसे करना है या आपको ये नहीं पता आपने पढ़ना कैसे है, तो आपके लिए बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे।
अभी कोई सवाल है, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर दूँ। कोई भी चीज़ जो तुम लोगों को, क्योंकि नए हो तुम लोगों ने, मैट्रिक के भी एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो एक ही दफ़ा बोर्ड का पेपर दिया। 9 का पेपर तो ऐसा होता है कि मतलब 9 के पेपर बहुत ईजी होते हैं। फर्स्ट ईयर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा कि जो मैट्रिक में A1 ग्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो वो हज़ारों में जो बच्चे होते हैं वो 1000 या कुछ 100 के करीब बच्चे होते हैं जिनका A1 ग्रेड आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो फर्स्ट ईयर में बेटा खूब सारी मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि मैट्रिक में तुम लोगों के पेपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुए नहीं है। 9 में जो पढ़ा है ना यार, 9 में जो आपने पढ़ा होता है वो दैट्स लाइक आप बिल्कुल ही सरसरी सी पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू हैव अ ग्रेट ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये तुम लोग बेसिकली एफएससी नहीं कर रहे हो, ये तुम लोगों ने बेसिकली अपना उसकी तैयारी करनी है एमकेट की, बिकॉज यू हैव टू गो टू अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एमकेट देना है, और एमकेट देने के लिए तुम लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सारी जितनी भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कोई भी मसला हो तो उसी पॉइंट पे क्लियर कर लिया करो, बिकॉज ये आगे तुम लोग के लिए बहुत मसले होंगे, जो मैं तुम लोगों को वक्त के साथ साथ बताती रहूँगी कि क्या क्या मसले होते हैं। सही है। अच्छा, मनाहिल मिस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन में डायग्राम बनानी है? नो, ये डायग्राम्स आप नहीं बनाओ तो अच्छा है, बट वन थिंग दैट यू कैन डू, मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अपने ज़माने में भी मैं ये करती थी कि जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो मैं जहाँ पर सिंपल सी अगर डायग्राम मैं बना सकती हूँ जस्ट टू प्रूव माई रीज़न या जस्ट टू गिव अ गुड लुक टू माई क्वेश्चन, तो मैं क्या करती थी, सिंपल सी डायग्राम बना देती थी। तो यहाँ पर तुम लोग एक काम कर सकते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल जब तुम लोग हेडिंग बना के लिखो एग्जाम्पल दो, तो हल्का सा ये बना दो, प्रोटॉन एटम न्यूट्रॉन, कितना टाइम लगेगा। हाइड्रोजन कार्बन जरा सा बना दो, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह बना दो, डीएनए बना लो, ग्लूकोज तो ना बनाना क्योंकि ये बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया तुम लोगों ने सिंपल सा बना दिया, रफ सा बना दिया, नर्व सेल, बस यहाँ तक बनाना है, इससे ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्क्स गेनिंग पॉइंट होते हैं। मैं क्योंकि तुम लोगों को इसका हवाले से गाइड कर सकती हूँ कि कौन से मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स होते हैं, मैं तुम लोग को इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूंगी। तो ये अगर तुम लोग यहाँ बना लो तो ये अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी होती है आपके, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो मनाहिल बेटा आप ये डायग्राम सिंपल सी बना लो, ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है, बट बना लो तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है। तो शुड आई एंड द मीटिंग और यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? नंबर मेरा नोट कर लो बेटा, अगर कोई मसला हो तो पूछ लेना। आई थिंक आई शुड एंड मीटिंग, क्योंकि अब तुम लोगों के पास आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है बेटा, फिर कल हम आएंगे तो इंशाल्लाह हम बायोलॉजिकल मेथड से पढ़ेंगे। ये जो मैंने आज आपको पूरा टेबल समझाया है, पढ़ाया है, इस टेबल को अभी लेक्चर के बाद पढ़ना, याद करने की कोशिश करना, साथ साथ याद करो, डोंट पाइल इट अप के भाई कल कर लेंगे, अभी तो क्वारंटीन है ये वो, साथ साथ करो, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, एंड में जाकर आप लोग बहुत फेड अप हो जाओगे, ठीक है। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके कवर करो, और ये टेबल अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी तुम लोगों को सवाल है या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैंने सब मुझसे पूछा नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तो कल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कल मैं भी तुम लोगों से फिर पूछूंगी कि ये मैंने जो पढ़ाया था, ताकि मैं रिवाइज कर सकूँ। जी ईशा, आपने हैंड रेज बस मैं किया। कह रही थी यस, बस मैं कह रही थी कि आप प्लीज़ लिंक के बारे में डिस्कस करिएगा ताकि मैं प्रीवियस क्लासेस दे सकूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मैं अभी जाकर सर को बता देती हूँ ओके ताकि आपकी आसानी हो। सही है, ओके मैम, ओके ठीक है। थैंक यू। चलो बेटा, मैं अब क्लास एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।